तो दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी को पर डे की सैलरी कितनी मिलती है, उनकी मंथली सैलरी कितनी है, बाद बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है यानी जो सरकारी लोग हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो बने रहिए आज के इस वीडियो के एंड तक। आज आपको सभी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी और वही वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात आती है यानी जब भी सरकारी लोगों की बात आती है तो लोगों को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भला इनकी पेमेंट कितनी होती होगी। तो इंडिया में आप लोग कोई सी भी सरकारी नौकरी कर लीजिए, लेकिन आपकी जो पेमेंट है यानी आपकी जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही से। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो मंथली सैलरी मिलती है वो है 5 लाख रुपए यानी $7,000 आप लोग बोल सकते हो। तो रामनाथ कोविंद जी को 5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है और वही सैलरी के साथ साथ इनको काफी सारे अदर अलाउंसेस भी मिलती है। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं और राष्ट्रपति भवन के बारे में जैसा आप लोग जानते ही होंगे। अब दोस्तों, सेकंड नंबर में हम लोग बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और वाइस प्रेसिडेंट की जो मंथली सैलरी है वो 4 लाख रुपए निकल के आती है। 4 लाख रुपीज इनकी मंथली सैलरी है यानी वेंकैया नायडू जी की 4 लाख रुपीज मंथली सैलरी है। $5,600 आप लोग पकड़ के चल सकते हो। तो जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा मंथली अलाउंसेस मिलते हैं, वैसे वाइस प्रेसिडेंट को भी काफी ज्यादा मंथली अलाउंसेस मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको थर्ड नंबर बताता हूँ कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स यानी राज्यपाल को कितनी मंथली सैलरी मिलती है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो है उनको मंथली की जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए मिलती है यानी $3,50,000 उनकी मंथली सैलरी होती है, जिसको कि आप लोग $4,900 पकड़ के चल सकते हो। तो जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं मंथली, वैसे ही गवर्नर ऑफ स्टेट्स को भी काफी सारे मंथली अलाउंसेस मिलते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको फोर्थ में बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कितनी मंथली सैलरी मिलती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो करेंटली है उनका नाम है रंजन गोगोई और रंजन गोगोई को जो मंथली सैलरी मिलती है वो है $2,80,000 यानी $2,80,000 उनको महीने की सैलरी मिलती है, जिसको कि आप $3,900 पकड़ के चल सकते हो। तो दोस्तों, फिफ्थ नंबर में बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े न्यायालय के बारे में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट में तो काफी सारे जजेस है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को मंथली सैलरी मिलती है वो है $2,50,000। $2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए उनको मंथली सैलरी मिलती है, जिसको कि आप $3,500 पकड़ के चल सकते हो। अब दोस्तों, हम लोग 6 नंबर बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। और अभी जो करेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो है सुनील अरोरा। तो सुनील अरोरा यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जो मंथली सैलरी जाती है वो है $2,50,000 जैसा कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। तो $2,50,000 यानी वही आप लोग $3,500 पकड़ के चल सकते हो। अब दोस्तों, हम लोग 7 में बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी जी की जो पर डे की सैलरी है वो $9,333 है और वही $9,333 से आप लोग अप्रोक्स 30 डेज के निकाल सकते हो कि जो भारत के प्रधानमंत्री है उनकी मंथली सैलरी जो $2,80,000 जाती है यानी $2,80,000 मोदी जी की सैलरी है, जिसको कि आप लोग $3,900 पकड़ के चल सकते हो। और वही भारत के प्रधानमंत्री को 2 टाइप की अलाउंसेस मिलती है। पहली जो अलाउंस है वो ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मिलती है और दूसरी अलाउंस जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मिलती है। अब दोस्तों, हम लोग 8 में बात करते हैं जो चीफ स्टाफ्स होते हैं जैसे कि मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, आर्मी चीफ्स, इनको कितनी सैलरी जाती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में 3 टाइप्स के आर्म फोर्सेस है जो कि ऑपरेट करती है लैंड में, एयर में और वाटर में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्मी, एयर और नेवी के बारे में। तो इन तीनों के जो हेड होते हैं उनको जो मंथली सैलरी जाती है वो $2,50,000 है यानी $3,500 है यानी 2.5 लाख रुपए मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, आर्मी चीफ और नेवल चीफ को जाती है। और प्लस इनको काफी सारे अदर अलाउंसेस मिलते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 9 में बात करते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जजेस को मंथली कितनी सैलरी जाती है। तो हाई कोर्ट के जो जजेस है उनको जो मंथली सैलरी जाती है वो है $2,25,000 यानी $2,25,000 उनकी सैलरी है, जिसको कि आप लोग $3,200 पकड़ के चल सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तरह इनको भी काफी ज्यादा अलाउंसेस मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो 10 नंबर पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के जो सदस्य हैं इनको मंथली कितनी सैलरी मिलती है। तो यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी जो सांसद है उनको जो मंथली सैलरी जाती है वो है $1 लाख यानी सांसद के सदस्यों को $1 लाख पर महीने सैलरी जाती है यानी $1,400 आप लोग पकड़ के चल सकते हो। और जो लोग सांसद के सदस्य होते हैं इनको भी काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं जैसे कि इनको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिलता है, पार्लियामेंट ऑफिस अलाउंसेस मिलता है और जितने ही पार्लियामेंट का सेशन होता है उनका भी इन लोगों को अलाउंसेस मिलता है जो कि 2,000 पर डे। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों के बारे में बताया कि उनको पर मंथ की कितनी सैलरी जाती है, उनको कैसा अलाउंसेस मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।